इंटर नोवेयर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जोडी और उसके बॉयफ्रेंड केविन को देखते हैं जो एक स्टोर पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी वो उस कैशियर पर गन पॉइंट कर देते हैं और उससे सारा पैसा उन्हें देने के लिए बोलते हैं। वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी जोडी को काउंटर के पीछे एक सेफ दिखाई देता है और वो उसे ओपन करने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी जोडी उस पर गन शॉट फायर कर देती है। फिर सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर समांथा नाम की लेडी को देखते हैं जो काफी घबराई हुई थी। उसे कुछ दूरी पर एक केबिन दिखाई देता है और वो हेल्प के लिए वहां जाने लगती है, लेकिन वो केबिन खाली होता है, सिर्फ एक पुराने रेडियो, चेयर और एक बेड के अलावा। लेकिन तभी वो एक आदमी को एक्स लेकर केबिन की तरफ आता हुआ देखती है, जिसे देखकर समांथा बेड के नीचे छुप जाती है। वो आदमी बैग में पड़ा हुआ कुछ खाना लेता है, जिसके बाद समांथा वहां से भागने लगती है और उसी आदमी के सामने आ जाती है और जिसमें उसका एक पैर भी जख्मी हो जाता है। लेकिन वो आदमी, जिसका नाम टॉम है, वो उसे हेल्प ऑफर करता है। फिर वो दोनों उस केबिन में जाते हैं जहां टॉम उसके घाव पर पट्टी करता है। समांथा उससे माफी मांगती है उसके केबिन से खाना चुराने के लिए, क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। वो बताती है कि पिछली रात उसकी कार खराब हो गई थी और उसका हस्बैंड पास के गैस स्टेशन में गया है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। समांथा पूछती है कि क्या उसके पास फोन है, जिस पर वो कहता है कि नहीं। फिर वो उसे बताता है कि उसकी कार भी बंद हो गई थी और वो यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ है, जिसे सुनकर समांथा अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तब वो उसे वार्न करता है कि वहाँ रात में टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर वो दोनों समांथा की कार के पास जाते हैं, जहाँ टॉम उसे चेक करता है और बताता है कि उसमें फ्यूल नहीं है। समांथा पूछती है कि उसकी कार को क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो अपने हस्बैंड एडम के लिए एक नोट छोड़ देती है और वो दोनों कार से कुछ ब्लैंकेट्स ले लेते हैं। केबिन में टॉम समांथा को कुछ पानी देता है, जिसे उसने पास के एक क्रीक से लिया था। समांथा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर टॉम उसे सोने के लिए बेड ऑफर करता है और कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा। अगले सीन में समांथा को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो घबराई हुई किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। जब वो उठती है तो टॉम वहाँ नहीं होता, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि वहाँ एक लेडी बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे केबिन के अंदर ले आती है। वहीं टॉम को हम उसकी कार से गैसोलीन लेते हुए देखते हैं, ताकि वो समांथा की कार को स्टार्ट कर सके। कुछ देर बाद वो लड़की जाग जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जोडी होती है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो काफी परेशान होती है, तो समांथा उसे बताती है कि वो बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन तब जोडी गुस्से में उससे अपने बॉयफ्रेंड केविन के बारे में पूछती है। समांथा को नहीं पता होता कि वो कौन है, इसीलिए जोडी उस पर अटैक कर देती है और गन चलाती है, जिससे केविन का गैसोलीन वहीं गिर जाता है। और जब कुछ देर बाद दूसरी गोली चलती है तो टॉम देखने लगता है कि क्या वहाँ कोई और है। इधर जोडी वापस केबिन में आती है, क्योंकि वहाँ पर कोई फोन या बाथरूम नहीं था। उसे लगता है कि ये समांथा का प्लेस है और वो ऐसे ही रहती है, लेकिन फिर वो उसे बताती है कि कैसे वो और उसका हस्बैंड फ्यूल की वजह से यहाँ फंस गए हैं। तभी टॉम वहाँ आता है और वो उस लड़की को देखकर शॉक होता है। तब जोडी उसे अपने बारे में बताती है कि वो मिशिगन से है और उसका उसके बॉयफ्रेंड केविन से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने उसे कार से धक्का दे दिया और वो यहाँ फंस गई। टॉम उसे बताता है कि वो यहाँ रुक सकती है, लेकिन उसे उनके साथ हाथ बटाना होगा, जिस पर जोडी मान जाती है। उसी रात जोडी को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें उसे बांधकर कोई उसे कुछ इंजेक्ट कर रहा होता है। अगले दिन समांथा और जोडी एक दूसरे के बारे में और जानते हैं, लेकिन वो दोनों इस चीज पर आर्ग्यू करने लगते हैं कि वो इस समय कहाँ पर हैं। वहीं टॉम जंगल के काफी आगे चला जाता है और पेड़ों पर निशान भी बना देता है, ताकि वो जान सके कि वो कितनी दूर गया है। लेकिन तभी वो वापस से उस केबिन के सामने आ जाता है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। वो फिर जोडी के पास आता है और तीनों बहस करने लगते हैं कि वो इस समय किस जगह पर हैं। तब टॉम बताता है कि वो
वो साउथ डकोटा में है, जिसे सुनकर वो तीनों ही शॉक होते हैं क्योंकि उन सबको ये अलग अलग जगह लग रही थी। लेकिन फिर वो बताता है कि उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ खाना और पानी नहीं था। इसीलिए वो कहता है कि कल वो यहाँ से निकलेंगे, जिस पर वो लड़कियां मान जाती हैं। उस रात हम टॉम को देखते हैं कि उसे एक प्रीस्ट का नाइटमेयर आता है जिसमें एक गन भी शामिल था। अगले दिन ये तीनों जल्दी से केबिन से निकल जाते हैं। यहाँ जोडी समांथा को बताती है कि वो कभी भी अपनी मॉम से नहीं मिली क्योंकि जब वो पैदा हुई तो उसकी मॉम की मौत हो गई और उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला है। तभी जोडी किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और उसके जेब से पैसे गिर जाते हैं। टॉम पूछता है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए, लेकिन वो कहती है कि उसने ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम करके कमाए हैं। तभी समांथा की नजर जमीन पर एक मिस्टीरियस डोर पर पड़ती है। टॉम उसका लॉक तोड़ता है और उसमें जाते ही वो ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि वहाँ एक मिलिट्री बॉम्ब शेल्टर है जहां उन्हें खाने का कुछ सामान और एक मैप मिलता है। समांथा नोटिस करती है कि वहां सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है और उसे लगता है कि वो पोलैंड में हो सकते हैं क्योंकि उसके डैड जर्मन में सोल्जर थे और उसे ये लैंग्वेज आती थी। फिर वो सभी खाने पीने का सामान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो फिर से उस केबिन के सामने आ जाते हैं और ये देखकर वो शॉक होते हैं। फिर उस शाम डिनर के समय टॉम उन्हें बताता है कि उसे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि वो साउथ डकोटा के एक ऑर्फनेज में पला हुआ है। फिर कुछ देर बाद समांथा जोडी से उसके पैसों के बंडल को देखने के लिए बोलती है क्योंकि उसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। तब जोडी बताती है कि उसने गैस स्टेशन और स्टोर पर रॉबरी की थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिससे समांथा शॉक होती है। पर जोडी बताती है कि वो कभी भी कॉलेज नहीं गई और इसीलिए वो ये सब करती है। लेकिन समांथा को एक जोक लगता है क्योंकि वो देखती है कि वो नोट 1984 में प्रिंट हुआ है जो कि उसके मुताबिक फ्यूचर में है, जिससे जोडी शॉक होती है और पूछती है कि उसे क्या लगता है कि ये कौन सा ईयर है, जिस पर समांथा कहती है 1962। तब जोडी उसे अपना जैकेट दिखाती है जिसे देखकर समांथा शॉक रह जाती है और तभी टॉम अंदर आता है। तब वो उससे पूछती है कि ये कौन सा ईयर है, तो वो बताता है कि 2011। तब वो दोनों बताती हैं कि वो किस ईयर से हैं और टॉम को लगता है कि ये मजाक है। तभी अचानक बाहर एक गन शॉट की आवाज आती है। टॉम बाहर देखता है तो एक आदमी राइफल लिए हुए होता है, इसीलिए वो हेल्प के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वो आदमी जर्मन में बोलता है और टॉम को मुक्का मार देता है। अगले दिन टॉम खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाता है और वो देखता है कि उन दोनों लड़कियों को भी बांधा हुआ है और वो जर्मन आदमी वहां से गायब है। अब वो उन बॉम्ब शेल्टर और वहां के खाने पीने के सामान को लेकर जूम करते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। समांथा तब टॉम से पूछती है कि अगर टाइम ट्रेवल 2011 में इन्वेंट हुआ और अगर उसने उन्हें यहाँ लाया है, लेकिन वो बताता है कि तब तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं था। कुछ देर बाद वो जर्मन आदमी वापस आता है और टॉम को आजाद कर देता है और उसे बाहर ले जाता है। उस आदमी को इंग्लिश समझ नहीं आती और वो टॉम को जंगलों की ओर ले जाते हुए उसे पीटने लगता है। तभी टॉम खुद को छुड़ा लेता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो जर्मन आदमी फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। फिर वो केबिन में वापस आता है और गुस्से में लड़कियों से पूछता है कि वो कहाँ से हैं। तभी वो जोडी के लॉकेट को देखता है और गुस्से में पूछता है कि उसे कहाँ मिला। समांथा जल्दी से ट्रांसलेट करके बताती है कि ये जोडी की मॉम का है, लेकिन जर्मन आदमी उस पर बिलीव नहीं करता और उन्हें शूट करने जाता है। तभी वो उन्हें अपना लॉकेट दिखाता है जिसमें एक औरत की फोटो होती है और समांथा पहचान लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि समांथा की मॉम होती है। फिर वो दोनों लड़कियों को टॉम के पास ले जाता है और समांथा उससे पूछती है क्या उसके पास भी वैसा ही कोई लॉकेट है, तो वो बताता है कि नहीं, जिस पर वो कहते हैं कि शायद वो उसे बाहर छोड़ आया हो। यहाँ वो उसे अपनी सिचुएशन बताती हैं और टॉम ने खुद को छुड़ा लिया होता है और वो उस जर्मन आदमी को पंच मार देता है और उसे केबिन में बांध देते हैं। यहाँ वो तीनों आपस में बात करते हैं। समांथा बताती है कि जो औरत उसके लॉकेट में है वो उसकी मॉम है, जबकि जोडी बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है। समांथा ये भी बताती है कि उसके पिता का नाम हांस न्यूमैन था और जब वो उस जर्मन आदमी के डॉक्यूमेंट
चेक करते हैं तो वो सेम होता है। जब समांथा जोडी का बर्थडे पूछती है तो वो बताती है नवंबर 11, 1962 और ये वही सेम डेट होती है जब समांथा का बेबी होने वाला है। वो पूछती है कि क्या उसके डैड का नाम एडम था तो वो बताती है कि हाँ, यानी समांथा असल में जोडी की मॉम है और वो ये जानकर डर जाती है कि उसका हस्बैंड यानी एडम एक वार में मारा जाएगा। जब वो केबिन से बाहर जाती है तो इधर टॉम जोडी को बताता है कि एक्चुअली वो ही उसकी मदर है। जोडी उस पर बिलीव नहीं करती और बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो बताता है कि उसकी मॉम एक क्रिमिनल थी जिसने शहर में कई गैस स्टेशन को लूटा था और कैशियर को मारने के साथ उसने उसके फादर केविन को भी मार दिया था, जिससे वो अरेस्ट हुई और उससे मार दिया गया था। ये सब जानकर जोडी भी केबिन से बाहर आ जाती है। वो दोनों लड़कियां बाहर जंगल में आती हैं जहां समांथा बताती है कि वो बेबी बर्थ के समय मारी जाएगी। तब वो जोडी से एडम के बारे में पूछती है तो जोडी बताती है कि वो वार में मारे जाएंगे, जिससे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही अकेली रह जाएगी। जोडी ये भी बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स काफी अब्यूजिव थे और उसे अपने स्कार्स भी दिखाती है, जिसे देख समांथा काफी दुखी हो जाती है। बाद में समांथा अपने डैड यानी उस जर्मन आदमी से मिलती है और उसे सब कुछ डिटेल में बताती है और उसे खोल देती है, जिसे देख टॉम कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो बताती है कि वो उसका फादर है तो टॉम मान जाता है और जैसे ही वो फ्री होता है तो अपनी गन लेकर केबिन से भाग जाता है। यहाँ समांथा उन्हें अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है कि उसके सपने में वो बेबी बर्थ के समय अपने घर में अकेली थी जब एडम भी वहाँ पर नहीं था। टॉम फिर अपने सपने के बारे में बताता है कि एक प्रीस्ट ने उसे अब्यूज किया था और उसने उसे मारने के बाद खुद को भी शूट कर दिया। जोडी भी अपने सपने के बारे में बताती है जब उसे उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल के जुर्म में मारा गया था, यानी ये सभी सपने उनके मौत के बारे में हैं। हालांकि टॉम कहता है कि ये सभी चीजें अभी नहीं हुई हैं तो वो इसे बदल सकते हैं। वो सोचते हैं कि सभी चीज हांस यानी समांथा के डैड की मौत से शुरू हुई है तो वो इसे रोकने का फैसला करते हैं। वो बॉम्ब शेल्टर में मैप को देखने जाते हैं और समांथा बताती है कि उसके डैड पोलैंड में एयर स्ट्राइक में मारे गए थे और वो आज का दिन है। यहाँ टॉम बताता है कि अगर उसके डैड की मौत नहीं हुई तो उसकी वाइफ रीमैरी नहीं करेगी और तब समांथा के पास उसकी मॉम होगी उसके बेबी बर्थ के समय, जिससे समांथा सरवाइव कर जाएगी और जोडी भी एक अच्छी लड़की बन सकेगी एक क्रिमिनल के बजाय, और टॉम भी अपनी रियल मॉम के साथ होगा। अब ये सभी हांस को इस शेल्टर तक लाने का डिसाइड करते हैं। जब एयर स्ट्राइक होगी वो केबिन में वापस आते हैं जहां हांस रेडियो से कांटेक्ट करता है। वो उसे बॉम्बिंग के बारे में आगाह करते हैं लेकिन वो उन पर बिलीव नहीं करता और बाहर चला जाता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें गोली जाकर जोडी को लग जाती है। ये देखकर हांस वहां से भाग जाता है जिससे टॉम पैनिक हो जाता है क्योंकि अगर जोडी मारी गई तो टॉम एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर वो हांस के पीछे भागता है और समांथा अपनी बेटी के पास रहती है। कुछ दूर जाने पर टॉम किसी तरह हांस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है जहां उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद हांस फिर से अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। लेकिन टॉम को पता है कि वो वापस से केबिन में ही आ जाएंगे, इसीलिए वो केबिन की ओर भागता है जहां वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। हांस टॉम पर शूट करने लगता है लेकिन तभी टॉम अचानक से गायब हो जाता है और जोडी भी मारी जाती है क्योंकि उसके बिना टॉम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये देखकर समांथा गुस्से में हांस के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे इन सब का दोषी ठहराती है। लेकिन तभी वहां पर कई सारे एयरक्राफ्ट आ जाते हैं जो मिसाइल छोड़ देते हैं। समांथा एक बार फिर से अपने डैड से खुद को सेफ रखने को कहती है, उसके लिए नहीं बल्कि उसके फ्यूचर पीढ़ी के लिए। इस बार वो उस पर विश्वास कर लेता है और उनके शेल्टर जाते हुए कई मिसाइल गिरते हैं जिससे समांथा वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पर किसी तरह उसके डैड उसे शेल्टर में लेकर आते हैं और इस
बीच हांस नोटिस करता है कि समंथा गायब हो गई है। बाहर जोडी की बॉडी भी गायब हो जाती है और हांस तब लॉकेट में अपनी वाइफ की पिक्चर को देखता है और तभी एक मिसाइल केविन को हिट कर देती है और अभी तक जो भी हांस ने देखा वो सब रिवर्स में प्ले होने लगता है। फिर सीन 1982 में शिफ्ट होता है जहां हम जोडी को स्टोर में देखते हैं, कहानी की शुरुआत की तरह, लेकिन इस समय उसका स्वभाव काफी अलग था। फिर पे करने के बाद जोडी स्टोर से बाहर आती है और केविन को देखती है जो इस बार किसी और गर्लफ्रेंड के साथ होता है। फिर वो कपल स्टोर में आते हैं और गन दिखाकर कैशियर से पैसे लेने वाले होते हैं कि तभी लड़की की नजर सेब पर जाती है और वो उसे ओपन करने को कहती है, जिस पर वो पहले की तरह उसे ओपन करने से मना करता है और तभी एक गोली चलती है। फिर सीन जोडी पर शिफ्ट होता है जो अब एक लग्जरियस घर में होती है और हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं जिसमें हांस न्यूमैन की डेथ की न्यूज होती है जो हाल ही में मारे गए थे, यानी कि वो उस बंकर में सरवाइव कर गए थे। फिर जोडी अपनी मॉम समंथा के पास जाती है जो अब काफी बूढ़ी हो गई थी और वो दोनों बीच पर जाते हैं और टॉम वो इस टाइम लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो जोडी और उसके बॉयफ्रेंड केविन का बेटा था जिनके रास्ते अब अलग वर्ल्ड्स में हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।